हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैथ्स के इस सेशन में जो आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो ये टॉपिक है आपका घातांक और करनी, ये आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि घातांक और करनी मतलब सर्ट्स एंड इंडिसेस जो होते हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम आज करने वाले हैं घातांक और करनी को। ठीक है, घातांक और करनी क्या होती है, पहले तो यही चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि घातांक क्या होता है और करनी क्या होती है, जब भी तो इसके क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं घातांक को। ठीक है, क्या होता है घातांक। अब क्या होता है घात का अंक, मतलब यदि मैं इसको लिखूं घात प्लस अंक, मतलब जो पावर होगी, घात क्या होती है पावर, मतलब पावर की जो संख्या होगी उसी क्या बोलेंगे घातांक। भाई हम सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि घातांक क्या होता है और करनी क्या होती है। तो घातांक को यदि मैं बात करूं तो इसको क्या लिखते हैं घात प्लस अंक, मतलब एक तरह से जो हमारी पावर होगी उसमें जो संख्या लिखी रहेगी तो वही तो घातांक होगा, वही तो एक क्या होगी घातांक हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ये बताओ घात होती क्या है। मान लो कोई एक संख्या है, मान लो मैंने 7 है और इसको मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई कर दी, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दी 2 2 4 और 1 5, तो हम इसको 7 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। मतलब जब किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको घात बोलते हैं। भाई घात में तो लिख लेते हैं, मान लो 7 है, 7 को मैंने 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई किया, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिख लो, या 7 की पावर 5 लिख लो, तो इक्वल होगा। तो मतलब जब किसी संख्या को उसी संख्या से कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो होती है एक क्या घातांक। मतलब अब ये मैंने लिखा है 7 की पावर 7 की पावर 5, जो नीचे है इसको हम क्या बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस। बेस का मतलब आधार। ठीक है, और जो ऊपर होती है ऊपर को क्या लिखते हैं, ऊपर जो लिखी हुई है संख्या इसको लिखते हैं पावर। पावर का मतलब होती है घात। मतलब कोई भी संख्या है वो 2 तरीके से लिखी है भाई, बेस की पावर क्या मतलब बेस, ये नीचे जो है 7 ये तो क्या है बेस है और 5 लिखी है पावर। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हमको ये समझना है कि घात क्या होता है, घातांक क्या होती है। मतलब घात होगी जो ऊपर ये जो संख्या लिखी है इसको घात बोलते हैं, जो नीचे है इसको बेस मतलब आधार बोलते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार मल्टीप्लाई करे, गुणा करे, तो वो एक घात की फॉर्म में उसको हम लिखते हैं। तो हमको पहले तो घातांक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं करनी। अब ये करनी क्या होती है, नॉर्मल सा मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम एक घात की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात करूं मैं करने की, तो मान लो कोई संख्या है, क्या है कोई संख्या है और उसका कोई मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल। तो जो मूल निकलेगा वही एक करनी होती है। उसका सांकेतिक, भाई इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, इसको ऐसे ही तो इंडिकेट करते हैं। ये इंडिकेशन है किसका, करनी का। करनी का सांकेतिक रूप है ये, क्या है सांकेतिक रूप। मतलब हम करनी को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। मतलब जब किसी संख्या का कोई मूल निकालना होता है वो ही एक करनी होती है। मतलब यदि मैं बात करूं, मान लो मैंने लिखा वर्गमूल, भाई हमेशा वर्गमूल ही तो लिखते हैं, मतलब वर्ग का मूल, वर्ग का मूल, तो मैंने उसको ऐसे डिनोट कर दिया। मान लो मैं लिखूं घनमूल, भाई आगे मैं ऐड क्या करता जा रहा हूं मूल, तो मैंने अभी इसलिए तो बोला किसी संख्या का मूल, किसी भी संख्या का मूल निकालने के लिए जो मैं यूज करता हूं वो करनी होती है और उसका सांकेतिक रूप होता है ये। अब जितने मूल निकालेंगे उसके सामने वही लिखते जाएंगे। अब जैसे ये वर्गमूल लिखा, तो वर्गमूल लिखा तो यह इसके आगे 2 लिख दो, या इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। लेकिन यदि घनमूल है तो इसका सांकेतिक रूप ये है, तो घन है तो 3 तो लिखना पड़ेगा ही इसके सामने। अब मान लो मैं कहता हूं चतुर्थ मूल,
भाई मैं हर एक उसमें आगे मूल ऐड करता जा रहा हूं, और मूल का ही मतलब करनी होती है। तो चतुर्थ मूल मैंने जब लिखा तो इसको ऐसे लिखने के बाद यहां पे क्या लिख दिया मैंने, फोर्थ लिख दिया। अब मैं कहता हूं उसका पंच मूल, भाई पांचवा मूल यदि मैं बोल लूं तो इसको हम पंच मूल बोल सकते हैं क्या। आगे मैं मूल इसमें भी ऐड कर दिया, तो सिंपल से इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसके सामने 5 लिख देते, ठीक है। अब जैसे ये है, ये क्या है, करनी है। अब इसको या तो ऐसे लिख दो या 2 लिख दो। तो जब इसको हटाएंगे तो इसकी पावर जो संख्या होगी उसकी पावर 1/2 लिखते हैं। भाई मान लो ये मैंने x लिखा है यहाँ, तो x की पावर 1/2 लिख देते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब जैसे ये है, ये क्या है, ये हमने डिनोट किया है किसको, घनमूल को। भाई कैसे लिखते हैं हम ये बताओ। भाई मान लो ये 125 है और 125 का घनमूल निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 5, एक संख्या ऐड, मतलब सोल्व करने के बाद कोई संख्या आती है, इसको हम कैसे लिखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखते हैं क्या, मतलब 5 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट। सोल्व कैसे करते हैं, अब इस क्यूब रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, जो यह संख्या आई इसकी पावर 1/, कर देते हैं। जो इसके बाहर जो लिखा रहता है, इस रूट के बाहर जो लिखा रहता है, इस रूट को हटा के 1/, कर देते हैं उसको। तो मतलब 3 से 3 कट जाता है, तभी तो 5 आया। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो अंदर x है, तो x की पावर 1/2। यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो जैसे हम क्यूब रूट को हटाएंगे तो हम x की पावर 1/3 लिख देंगे क्या इसको। इसी तरीके से मान लो ये यहाँ x लिखा हुआ है, तो इसे x की पावर 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये x यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हटाएंगे तो x की पावर 1/5 लिख देंगे, ठीक है। तो करनी क्या होगी, करनी होगी जब किसी संख्या का कोई मूल निकलवा रहा होगा, बस ये देखना है कि उसके बाहर क्या संख्या लिखी हुई है। जैसे आप क्वेश्चन आप करोगे नॉर्मली, अभी तो ये एक तरह से इसका क्या है डिस्क्रिप्टिव चीजें है। जब आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको समझ आएगा कि आपको घात के कैसे क्वेश्चन करने हैं और करनी के कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी तो आपको ये समझना है कि घात क्या होती है, जिस संख्या को हम पावर के रूप में लिख रहे हैं वो घात होगी, और जिसका कोई हम मूल काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या होगी, वो एक करनी की फॉर्म में होगी, ठीक है। हम इसके रूल्स की तरफ को चलते हैं कि भाई अभी तो हमने सिर्फ ये समझा कि घात क्या होगी, करनी क्या होगी। मान लो मैंने ये लिखा x की पावर 2 लिखी, तो इसका मतलब जो ये नीचे लिखा है ये क्या है, ये तो इसका बेस हो गया। मैंने अभी बताया है जो ये x है, x क्या है, ये बेस है। बेस का मतलब क्या है, ये एक आधार है। जो ऊपर जो संख्या लिखी है ये इसकी क्या है, पावर है। पावर का मतलब घात है, ठीक है। तो इसी बेस पे, इसी के अकॉर्डिंग हमको सारे क्वेश्चन करने हैं घात के। पहले समझते हैं कि घात को कैसे कैसे हम सोल्व करेंगे। पहला इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, या कुछ भी रूल्स समझ लेते हैं। पहली चीज कहते हैं, मान लो कोई संख्या है और वो अलग, उसकी पावर अलग अलग है लेकिन उनका बेस इक्वल है। मतलब बेस का मतलब उनका आधार तो समान है लेकिन उनकी पावर अलग अलग है और वो मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो हमेशा उनकी पावर को जोड़ देते हैं। मतलब पहला रूल कहता है यदि बेस समान है, मतलब x की पावर 2 लिखी हुई है गुणा x की पावर 5 लिखी हुई है गुणा x की पावर 7 लिखी है। मैंने क्या कहा, यदि उनके ये नीचे के जो बेस है ये तो है बराबर लेकिन इनकी पावर है अलग अलग। हमें पावर से मतलब नहीं है, हमको तो इनके बेस देखने हैं कि बेस जब इक्वल होंगे तो पावर को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का मतलब क्या है, x की पावर 2 + 5 + 7, मतलब x की पावर कितना 40, ठीक है। मतलब कभी भी यदि बेस इक्वल हो और पावर कुछ दी हो और वो मल्टीप्लाई में हो, कहीं में हो मल्टीप्लाई में, तो हमेशा क्या करेंगे, उनकी पावर को ऐड कर देंगे। सिंपल सा रूल ये कहता है। दूसरा रूल कहता है यदि उनका बेस तो इक्वल हो और वे गुणा में न हो के भाग में हो तो पावर घट जाती है। मतलब x की पावर 9 अपॉन x की पावर 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या
हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 9 और डिवाइड बाई x की पावर 5, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। भाई डिवाइड हटाएंगे तो इसको बटे में ले जाएंगे, तो इसको किसी भी फॉर्म में लिखे x की पावर 9 अपॉन x की पावर 5 या x की पावर 9 डिवाइड x की पावर 5। यदि आपको अब ये देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब इनके जो बेस है वो इक्वल है और पावर अलग अलग है, और कहीं में दिए हुए भाग में दिए हुए। तो अब वहां पे तो हमने पावर क्या करी, जोड़ दी, यहां पावर घटा देंगे, मतलब x की पावर 9 माइनस 5, मतलब x की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो इसके दो रूल ये कहते हैं, यदि आपका बेस इक्वल है, सबसे ज्यादा रूल आने वाले हैं ये, यदि आपको किसी संख्या का बेस तो इक्वल दे दिया और पावर अलग अलग दे दी, पावर से मतलब नहीं, हमको तो बेस से मतलब है, यदि ये तीनों बेस इक्वल है तो और मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे, और यदि इन संख्या के बेस इक्वल है और ये कहीं में है, भाग में है, तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ को। दो रूल मैंने आपको बताया, तीसरा कहता है, मान लो कोई संख्या है x की पावर a है, ठीक है, और फिर इसकी पावर कर दी b, फिर इसकी पावर पूरे कर दी c, फिर इस पूरे की पावर कर दी d, और फिर इस पूरे के पावर की कर दी e। मतलब भाई हमारा फिलहाल क्या है, हमारे पास तो बेस x है, हमारे पास, हमें तो बेस और पावर देखनी है, बस किसी भी संख्या का बेस और पावर पे जाना है। ठीक है, बेस और पावर पे जाना है, तो मैंने क्या बताया कि सिंपल सा एक बेस दिया हुआ x और इसकी पावर a b c d e, इस तरीके का यदि आपको कोई दिया हुआ है तो क्या करना है, ये नीचे से ऊपर जितनी भी पावर दी है इन सभी की मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब x की पावर, भाई x तो बेस है, x की पावर a गुणा b गुणा c गुणा d और गुणा e, ये हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, समझ में आया। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ये दिया हुआ है x की पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5 और इस पूरे की पावर 6। ये क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा कि इसका मान ज्ञात करो। मैंने क्या बताया, यदि x की पावर a की पावर b की पावर c की पावर d की पावर e कितनी भी दे दो, हमें तो बस x नीचे रखना है और जो ये पावर दी है इन सभी की मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। x की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6, तो x की पावर 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 क्या आ जाएगा बताओ। 6 पंजे 30, 30 चौका 120 और 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 720। ठीक है, सिंपल सा था। मैंने क्या बताया, ये था किस चीज का नियम, घात का रूल था, ये घात का नियम। भाई पावर की तो बात हो रही है, मतलब किसी एक संख्या की पावर ऐसे बढ़ती चली जाए ऊपर की तरफ को, तो आपको कुछ नहीं करना, उन्हें जितनी भी पावर दी होगी उनकी मल्टीप्लाई करते जाना है। अभी तक हमने 3 रूल पढ़े। क्या, यदि बेस इक्वल हो, ठीक है, बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग दी हो और गुणा में हो तो पावर जुड़ जाएगी। दूसरा बताया, यदि बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग दी हो और वे मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, वो घट जाएगा। और तीसरा बताया कि यदि ऐसे दिया हुआ है x की पावर और पावर की पावर दी हो तो सभी की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ। व्युत्क्रम का रूल चलता है इसमें, पावर में व्युत्क्रम का रूल चलता है। कैसे, मान लो a की पावर m लिखी है, क्या लिखी हुई है, a की पावर m, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम का रूल, मतलब उल्टा। उल्टा कैसे करते हैं हम, पावर को उल्टी कैसे करते हैं।
मान लो a की पावर m है तो हम इसको 1/a की पावर -m लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर जो है यदि हमें इसको उल्टी लिखना है, इस संख्या को उल्टी लिखनी है तो 1/a की पावर -m लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से मान लो ये लिखा हुआ है a की पावर -m लिखा हुआ है, तो हम जब इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a की पावर m। सिंपल सा, जो ये पावर है जब हम इस पूरी संख्या को उल्टा करेंगे तो पावर में चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगी। सिंपल सा, जो पावर है वो क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 की पावर -3 लिखा हुआ है। ठीक है, कहा कि इसको सोल्व करके बताओ क्या होगा। तो जब हम ये माइनस दिया हुआ है तो हम इसे 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, और 1/5 की पावर 3 क्या होती है, 125। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1/125। ठीक है, सिंपल सा है, समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से यदि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं तो एक फॉर्मूला कहता है, यहां तो सिंपल क्या था a, मैंने बताया a की पावर m बराबर है 1/a की पावर -m। पावर को क्या कर दिया, पावर को हमने माइनस कर दिया। यदि a/b दिया हो, भाई ये तो सिंगल a था, किसी कारण अंश और हर के रूप में दे दे, a/b की पावर m दे दे। ठीक है, हमको क्या करना है, अभी हमने पावर माइनस करी और हमें इसकी पावर माइनस करनी, मतलब क्या करना, यहां तो प्लस है m, यहां माइनस कर दी, मतलब अब अंश को हर से और हर को अंश से क्या कर देना है, बदल देना है। मतलब क्या आ जाएगा, ये b/a की पावर -m। मतलब यदि आपको एग्जाम्पल से यदि मैं समझाऊं, यदि ये दिया है 5/7 की पावर -3 दिया हुआ है, यदि हम इसको चेंज करें तो 7/5 की पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सारे रूल समझ आए होंगे। सिंपल से है, पावर यदि चेंज करनी है, प्लस को माइनस में करनी है तो क्या करा, यहां तो 1/a की पावर m करी, वो उल्टा ही तो करना हूं मैं, भाई पावर को प्लस से माइनस करने के लिए बस मैं उसको उल्टा कर रहा हूं। ठीक है, समझ आ गया। एक होता है घातांक का शून्य। घातांक का शून्य रूल क्या कहता है, मान लो कोई संख्या है, उसकी पावर यदि 0 दी है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। मतलब मान लो 5 की पावर 0 लिखी है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। 7 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है। मान लो मैं इसको लिख दूं 9999 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। चाहे मैं इसको लिख दूं की पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, मतलब कहने वाली बात यह है कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 लगी हो, x की पावर, इससे फॉर्मूला समझ में आया, यदि x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा आएगी 1। ठीक है, किसी की भी पावर यदि 0 लगी हो तो कैसे होगा, उसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, समझ आ गया होगा। छोटे से रूल है ये, आपको समझने हैं, कुछ नहीं है, आपको याद रखना है। एक तो कौन सा, यदि बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो पावर जुड़ जाएगी, भाग में दिए हुए तो पावर घट जाएगी, और एक ये रूल आता है। ठीक है, इस तरीके से मान लो एक इस तरीके के क्वेश्चन इसमें काफी आते हैं। मान लो a की पावर n बराबर b दिया हुआ है, मतलब अभी तक तो मैंने क्या किया था कि a की पावर m बराबर, या a की पावर n ही ले लेता हूं, a की पावर n बराबर 1/a की पावर n किया था। भाई अभी मैंने क्या किया था, इस पावर को, यो इक्वल कुछ नहीं दिया था, सिंपल a की पावर n थी, या a की पावर -n होगी तो 1/a की पावर n लिखेंगे। सिंपल सा मैं क्या कर रहा था, इस पावर को अपोजिट कर दे रहा था, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। यदि इसमें
a की पावर n बराबर b दी हो तो हमें a की वैल्यू यदि निकालनी तो b की पावर क्या कर देंगे, 1/n कर देंगे। ठीक है, b की पावर 1/n कर देंगे। मतलब एग्जाम्पल से यदि मैं समझाऊं तो यदि ये दिया हुआ है x की पावर 3 बराबर 5 दिया हुआ है, उसने कहा x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर 5 की पावर 1/3। सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ आ गया, समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखनी है आपको। आगे चले, समझ आ गया होगा। जितने रूल अभी तक बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। छोटे छोटे से रूल है, आपको ये घातांक और करनी के आपको याद रखने हैं। एक लास्ट रूल मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये है a की पावर m की पावर n की पावर o की पावर p, यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, यदि ये दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है a की पावर m, m की पावर n की पावर o और की पावर p, और यदि ये दिया हुआ है तो ये जो दोनों हैं ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? यहां पे तो हम क्या कर रहे हैं, a की पावर m फिर ब्रैकेट की पावर n, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और फिर जो आएगा उसकी पावर m उसकी मल्टीप्लाई पावर में कर दे रहे हैं। लेकिन यू है a की पावर m की पावर n, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाता है, यदि ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यदि ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं तो आप उसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो ये थे आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको समझाए किस तरीके से आपको यूज करना है। कौन कौन सा फॉर्मूला है इसमें मैंने एक बताया है, यदि बेस इक्वल है, बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में है तो जो पावर है पावर वो ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और डिवाइडेशन में है मतलब भाग में है तो पावर घट जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था घातांक से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हो सकते थे मैंने आपको बताए। यदि मैं करनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी रूल्स थे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए है। मान लो आपके पास ये करनी है और इसकी पावर यहाँ 3 दी हुई है, तो इसका मतलब है x की पावर 1/3। मान लो यहाँ पे 125 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका मतलब 3 बार है, और बाहर भी 3 लिखा हुआ है, तो 3 जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ को। अब हम पढ़ेंगे एक एक टाइप करके। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अब पढ़ते हैं इसका टाइप नंबर 1। अब इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 कहता है घातांकों पर आधारित प्रश्न। क्या है इसका? टाइप नंबर 1 कहता है घातांकों पर आधारित प्रश्न। अब घातांकों पर यदि आधारित प्रश्न आ जाते हैं तो आपको कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, घातांकों पर आधारित प्रश्न हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं और इसके रूल्स देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। पहला क्वेश्चन है 2a की पावर 2, 2a की पावर 2 और b की पावर 3, और इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है वो 3a की पावर 1 और b की पावर 7 से मल्टीप्लाई करनी है। मैंने क्या बताया था? अब बीच में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। अब ये क्या है? ये तो एक संख्या है, तो हम इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 तिये 6। अब आ गया a। मैंने क्या बताया था? अब a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है, मतलब बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी। 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 2 और 1 3, तो 6a की पावर 3। फिर आ गया b। b के ऊपर यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो जब जोड़ेंगे तो b की पावर 10। तो आंसर आ गया आपका 6a की पावर 3 इंटू b की पावर 10। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कभी बेस इक्वल होगे तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12a की पावर 2, 12a की पावर 2 और b की पावर 4 और c की पावर 3 और डिवाइड करना है 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर और c स्क्वायर। इससे हमको इसको भाग देनी है। तो कैसे करेंगे बताओ। मैंने क्या बताया था, ये क्या है, डिवाइड है, या तो इसको बटे में लिख दो। कैसे, 12a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3 और बटे 2ab स्क्वायर और c स्क्वायर। क्या होगा, अब इस 2 से 12 को तो हम 6 बार क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब बताओ, इसके बाद आ गया a की पावर यहाँ पे तो है 2 और यहाँ पे है 1, घट जाएगी पावर, तो 2 की पावर a की पावर 1 इंटू b की पावर ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 2 घट जाएगी तो आ जाएगी 2, c की पावर ऊपर 3 है नीचे 1 है तो आ जाएगी 1। तो आंसर आ गया 6a की पावर 1 b स्क्वायर c की पावर 1। तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आपको पावर को घटाना है। मल्टीप्लाई में है और बेस इक्वल है तो जोड़ देना है, डिवाइड में है तो पावर को घटा देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स वाई की पावर a माइनस बी गुणा एक्स वाई की पावर b माइनस सी और एक्स वाई की पावर c माइनस ए। ठीक है, अब बताओ, बेस इक्वल है एक्स वाई, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब एक्स वाई तो ये यहाँ पे है ही, अब पावर ऐड होगी। पावर ऐड होने का मतलब a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो a से a कट गया, b से b और c से c, तो ये क्या आ गया, एक्स वाई की पावर 0। मैंने क्या बताया था, कभी भी किसी संख्या कुछ भी हो x की पावर यदि 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1। तो आपको देखना है बेस इसके तीनों के क्या थे, इक्वल थे। तो मैंने क्या किया, बेस नीचे लिख दिया, उसके बाद उसकी जो पावर है उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2/5 की पावर 5, 2/5 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2/5 की पावर -3। मैंने क्या बताया, हमको तो बेस से मतलब है। अब बेस जो है इसके दोनों इक्वल है, 2/5 तो 2/5 तो बेस इक्वल है। अब पावर क्या करनी है, जोड़ देनी है, मल्टीप्लाई है तो 5 ये माइनस का है तो माइनस के 3, मतलब 2/5 की पावर कितनी आ गई, 2। भाई 5 में से 3 गए 2, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4/25। सिंपल सा था। मान इसमें पहला रूल अभी चल रहा है कि यदि बेस इक्वल है तो उसकी पावर यदि मल्टीप्लाई में है ये बेस तो पावर ऐड हो जाएगी, और डिवाइड में होता जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, यदि वो डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर घट जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 1/4, ध्यान से देखना, 5 की पावर 1/4 गुणा 125 की पावर 0.25, इसको सोल्व करना है। क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्या लिखा हुआ है मैंने, 5 की पावर 1/4 और 5 की पावर 125 की पावर 0.25। ठीक है, कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। भाई मैंने क्या बताया है, अभी एक चीज बताई है कि जो बेस है वो हमको इक्वल बनाना है, मतलब यहाँ 5 है तो हमें यहाँ पे भी 5 बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये 5 है, अब 1/4 को मतलब क्या है, 1/4, तो 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं क्या। भाई जब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जब यहाँ पे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 0.25 आता है 1 को डिवाइड करने के बाद 4 से। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर को तो 0.25 लिख दिया
वहां पे पॉइंट में दी हुई है, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये 125 है तो 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 5 गुणा 5 गुणा 5, और इसकी पावर है 0.25। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था जब पावर इस साइड से हो ऐसे तो उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है 5 की पावर इस 3 की इसमें गुणा करेंगे तो 0.75 आ जाएगा क्या? 25 से 75 होता है 0.75। तो इसका मतलब सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? 0.75। इसको सोल्व करा तो 5 की पावर 0.25, इसको सोल्व करा तो 5 की पावर 0.75। अब दोनों के बेस इक्वल हो गए तो अब पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 5 की पावर 0.25 और प्लस 0.75 मतलब क्या आ गया? 1। तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की वैल्यू आ गई सोल्व करने के बाद 5। भाई यही तो आ गया, 5 ही तो आया। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। 125 को हमको, भाई मैंने क्या बताया कि हमेशा बेस जो है हमको बराबर करके चलने हैं, ठीक है? क्या करके चलने हैं? बराबर हमको करके चलने हैं, ठीक है? चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, जो ये आपका टाइप चल रहा है घातांकों पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर चल रहा है 1। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0.0000216 और इसकी पावर 1/3। उसने कहा कि इसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे निकाल लोगे बताओ? पहली चीज, भाई 3 और 3 6 है। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 के पीछे कितनी वैल्यू जीरो लगानी पड़ेगी? 6 जीरो लगानी पड़ेगी, और 216 ऊपर रह गया। और इसका मतलब इसका क्यूब रूट या 1 की पावर 1/3। भाई क्यूब रूट लिख लो या 1/3 लिख लो, एक ही बात है। अब मुझको बताओ 216 है, 216 का क्यूब रूट क्या होता है? भाई 6 है। मैंने कैसे समझा था? 6 है तो सेम वैल्यू आएगी। भाई 216 है तो 3 नंबर तो 3 अंक की तो छोड़ दें, 3 अंक छोड़ने के बाद 6 आ गया बस। तो इसका मतलब 216 का क्यूब रूट तो 6 आ गया। अब यहाँ पे इसमें से इन 3, भाई 1 तो आएगा ही। अब इन 3 जीरो में से तो 1 जीरो बाहर आ गई, और इस 3 जीरो के एक जोड़े में से 1 जीरो और बाहर आ गई, मतलब 100 का ही तो होता है। अब बताओ क्या आ गया? तो जब 6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? तो आंसर आ गया आपका 0.06। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको देखने हैं किस टाइप से करने वाले हो आप इस क्वेश्चनों को। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया, जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। अब इसी में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 की पावर 6x + 3 = 8। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 की पावर 6x + 3 = 8। उसने कहा है कि x का मान ज्ञात करो। बताओ कैसे होगा? भाई ये दिया हुआ है 2 की पावर 6x + 3 = 8। मैंने क्या बताया है? हमेशा पावर जो है वो बराबर रखनी चाहिए। बराबर मतलब जब ये बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे भी बेस 2 है, तो इधर भी यदि बेस 2 बना दिया तो उसकी पावर भी तो इक्वल हो जाएगी। कैसे? मान लो ये a की पावर x है और बराबर है a की पावर y है, मतलब इन दोनों के बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो पावर भी तो इक्वल होगी, तो इसका मतलब x = y हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये 2 की पावर 6x + 3 है तो हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं। तो अब जब ये पावर इक्वल है तो इसका मतलब जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब है 6x + 3 = 3।
ठीक है। तो 6x की वैल्यू क्या आ गई, अब 3 में से 3 गई 0, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। ठीक है, सिंपल सा है। क्या बताया मैंने, हमेशा आपको बेस इक्वल करने हैं, बेस इक्वल करने हैं, x की वैल्यू 0। भाई जब 6x बराबर 0 है तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 0/6 आएगा ना, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 2 की पावर कुछ दी है तो आपको हमेशा बेस क्या करने हैं, बराबर करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, तब आपको समझ आएगा। क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 3, 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 243 इज इक्वल टू 0। बताओ कैसे होगा, सिंपल सा है। 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 243 बराबर 0। कैसे होगा, अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे। 3 की पावर x प्लस 3 और उधर लेके चला गया मैं, तो ये हो गया 243। ठीक है, 243। अब इधर ये 3 की पावर में है तो हमको इस 243 को भी 3 की पावर में बनाना पड़ेगा। तो ये तो आ गया 3 की पावर x प्लस 3 बराबर, जो 43 होता है वो होता है 3 की पावर 5। कितना होता है, 3 की पावर 5। अब जब बेस इक्वल है तो इसका मतलब इसकी पावर भी इक्वल होगी, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 2। सिंपल सा था। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है कि हमेशा आपको बेस को बराबर करना है, और बेस को बराबर करने के बाद आपकी पावर भी बराबर हो जाएगी, और जब पावर बराबर हो जाएगी तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझाता हूं। एक क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 64। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या दिया है, इसमें 2 चीज ऐड कर दी, मतलब पहले तो मल्टीप्लाई में दे दिया और वो बराबर में भी क्या दे दिया, 64 दे दिया। बताओ कैसे होगा, पहले जब बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में दिया होता तो पहले तो पावर को ऐड करेंगे। तो इसका मतलब 2 की पावर 2x प्लस 6 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 64। मतलब 2 की पावर 2x और 1x हो गया 3x और 6 3 9, और बराबर आ गया 64। अब बताओ 64 2 की पावर कितनी होती है, 64 होती है 2 की पावर 6। क्यों, 2 की पावर 5 होती है 32, तो 2 की पावर 6 होगी 64। अब यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, जब बेस इक्वल हो गए तो पावर इक्वल होगी। इसका मतलब है 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 6। तो कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू, जब 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 1। क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस के 1। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा था। तो आपको समझना है किस टाइप से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला टाइप जो था आपका वो पूरा हो गया। पहले टाइप में घातांकों पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, तो वो सारे आपके कवर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। अब देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या कहते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2 में बोल रहा है जब पूरी राशि कर्णीगत हो, मतलब कर्णी में दी हो। टाइप नंबर 2, जब पूरी राशि कर्णीगत हो। ठीक है, जो पूरी राशि आओगी वो कर्णी में आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसका फंडा समझना है, और यदि आपने इसका फंडा समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, टाइप नंबर 2 है, इसमें पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। 12 + 12
ध्यान से देखना इस टाइप को, +12 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। दूसरा 30 -30 -30 एंड सो ऑन। क्वेश्चन को देखना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो अब इसको सोल्व करना है हमको। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं साथ के। 110 -110 -110 एंड सो ऑन। फोर्थ क्वेश्चन 56 + 56 + 56 + 56 एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चनों को देखिए एक बार ध्यान से, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चनों के अंदर दिया हुआ है जो रूट के अंदर जो संख्या है वो इक्वल चल रही है। भाई हमने इन 4 क्वेश्चनों को देखा, 4 क्वेश्चनों में हमको क्या लगा कि भाई यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है। ठीक है, प्लस 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 संख्या पूरी चल रही है। यहाँ पे 110 है, यहाँ पे भी 110 है, यहाँ पे भी 110 है, यहाँ पे भी 110 है। सारी जो इस पे ऑपरेशन है जो वो सारे माइनस माइनस चल रहे हैं। यहाँ पे भी सारे माइनस है और यहाँ पे सारे प्लस है। तो पहला जो टाइप बोलता है, टाइप 2 के अंदर भी कई टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला टाइप बोलते हैं जब कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, कुछ नहीं करना, एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ इसके अंदर। वैसे यदि हम इसको करें, सोल्व करें तो काफ़ी बड़ा बैठता है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है इसकी। क्या करना है, जो ये अंदर संख्या दी हुई है, जो अंदर संख्या दी हुई है, आपको इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। टुकड़े मतलब फैक्टर, इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनकी गुणा करे तो वो अंदर की संख्या आए, जिनकी गुणा करे तो अंदर की संख्या आए, और इनको आपस में घटाए तो 1 आए। समझ आ गया? मतलब यदि रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या दी हुई है कि जिनकी उन दोनों टुकड़ों को गुणा करे तो वो अंदर की संख्या मिल गई, और उन दोनों को घटाए, दोनों का डिफरेंस ले तो 1 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब यदि इस क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ है प्लस, क्या लगा हुआ है? प्लस। यदि क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ है प्लस, तो इसकी जो बड़ी संख्या है वो ही आंसर होगी, और यदि इसमें लगा हुआ है माइनस, तो जो छोटी संख्या है वही उसका आंसर होगा। मतलब जैसे ये 30 है, 30 के ऐसे 2 टुकड़े 6 और 5, 6 पंजे 30, 6 में से 5 गया 1, माइनस लगा हुआ है, आंसर 5। 56, 8 सती 56, 8 सती 56, 8 में से 7 गया 1, सारे प्लस लगे हुए, आंसर आ गया 8। 110, 110 के 2 टुकड़े 11 और 10, 11 और 10 की गुणा करेंगे तो 110, घटाएंगे तो 1, माइनस लगा हुआ है तो आंसर हो गया 10। सिंपल सा है। यदि आपको इसी टाइप का कोई क्वेश्चन मिले कि उसके अंदर कोई ऐसी संख्या दी हुई है जिसके 2 फैक्टर करने के बाद मल्टीप्लाई करे तो वही अंदर की संख्या आ रही है, घटाए तो 1 आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर प्लस दिया हुआ है तो बड़े वाली संख्या आंसर होगी, माइनस दिया हुआ है तो छोटे वाली आंसर होगी। ठीक है, तो पहला टाइप ये कहता है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको ये सोल्व करना है, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट करके मैंने आपको बताया है कि बड़ी, यदि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर की संख्या और घटाए तो 1 आ रहा है, तो यदि प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। ठीक है, पहला टाइप था ये, टाइप 2 के अंदर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको कहीं पे भी ऐसी संख्या दे दी कि अभी तक तो इनके, भाई मैंने यहां पे लिखा है 56, मैंने यहां पे लिखा है 56, मतलब ऐसे टुकड़े जिनके टुकड़े हो रहे हैं और उनको घटाने के बाद 1 भी आ रहा है, लेकिन ऐसे टुकड़े
ऐसी संख्या जिनका टुकड़े करे तो घटाने के बाद 1 ना आए, 1 ना आए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन यदि आ गया तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 4n प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1/2। यदि ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना सा अंतर है। समझ आ गया? मतलब या अब 3 ऐसी संख्या होगी, इसके टुकड़े हो गए 3 और 1, 3 ही कम 3। अब 3 में से 2 घटाए, 3 में से 1 घटाए तो 2 आ रहा है, मतलब 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? अब वो फंडा तो नहीं लग सकता, अब ये लगेगा 4n प्लस 1 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, 4 इंटू n की वैल्यू 3 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस, तो कितना आ गया, 4 × 12 और 1 13, रूट 13 प्लस 1/2। तो ये इसका आंसर होगा। यदि इसमें माइनस होता तो क्या आ जाता, बस -1 आ जाता, तो ये आ जाता रूट 13 माइनस 1/2, माइनस में इसका आंसर ये आ जाता, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि जिसके टुकड़े होने के बाद उनकी मल्टीप्लाई करे तो अंदर की संख्या आ रही है, घटाए तो 1 आ रहा है, और दूसरा कह रहा है कि जिसे घटाए तो 1 ना आए, ठीक है। अब तीसरा टाइप कहता है, तीसरा टाइप कहता है कि मान लो ये दिया हुआ है रूट 5, ठीक है, क्या दिया हुआ है, रूट 5 एंड सो ऑन, क्या लगा हुआ है, ये अनंत तक यदि बात जारी है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि रूट के अंदर रूट संख्या इक्वल चल रही है और वो जा रहा है अनंत तक, तो जो अंदर संख्या लिखी है वही उसका आंसर होगा, सिंपल सा। मतलब अब जैसे मान लो मैं लिखूं रूट 8 और रूट 8, लेकिन ये एंड सो ऑन इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक यदि दी हुई है, ये कहाँ तक दी हुई है, अनंत तक, और रूट के अंदर रूट है, तो इसके अंदर जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा है। एक और बता देता हूँ भाई, जैसे मान लो ये है रूट 11, उसके अंदर रूट 11, फिर रूट 11 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। अब ये इन्फिनिटिव तक जा रही है, तो बस जो अंदर की जो संख्या होगी वही क्या होगा, वही होगा उसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? तो तीसरा रूल कहता है, पहले मैं बताया कि जिनको मल्टीप्लाई करे तो अंदर की संख्या आ जाए, घटाए तो 1 आ जाए। दूसरा बताया है कि जब अंदर की जो संख्या है वो ऐसी संख्या आ गई जिनको गुणा करने के बाद अंदर की तो आ रही है, लेकिन घटाने के बाद 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा बताया है कि जब आपको संख्या सेम है और वो उसके बीच में कोई भी प्लस या माइनस ना दिया हो और वो इन्फिनिटिव तक हो, तो आपको कैसे करना है, इस तरीके से। अब एक लास्ट और बचा है इसमें, फोर्थ कहता है, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, रूट 5 और रूट 5, मतलब क्या बताया मैंने, अभी जो इससे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया आपको, मैंने वो कराया रूट 5 और एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ध्यान से समझना, उसका तो आंसर 5 ही आ रहा था, जब आपको इन्फिनिटिव तक दिखे तो उसका तो आंसर 5 ही आ रहा था, लेकिन जब इसके बाद में इन्फिनिटिव ना दिया हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व ऐसे करेंगे, जो आपको संख्या दी है पहले तो वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमको पावर लिखनी होती है, भाई ये तो संख्या बेस है, बेस की पावर ही तो लिखेंगे। बेस की पावर करनी है 2 की पावर। अब हमको ये काउंट करने हैं, इस पर रूट कितने लगे, लग गए, 1 और 1 2 और 1 3, 2 की पावर 3, और जो ऊपर आएगा 2 की पावर 3, जो नीचे लिखा है उसमें से 1 घटाना है, मतलब 5 की पावर 7/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा से समझाता हूं एक क्वेश्चन और, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट 4
√4 और √4। ठीक है, मैंने पहले क्या लिख दिया 4, भाई जो इसके अंदर है पहले मैंने वो लिख दिया, अंदर लिखा, अंदर है 4 तो 4 लिख दिया। अब मैंने काउंट करे कितने रूट लगे हुए हैं, रूट लगे हुए हैं भाई 4। ठीक है, अब जब मैंने ये फ्रैक्शन का डंडा खींचा है, मतलब एक अंश होगा एक हर होगा, तो अब जो पावर आई है जितने रूट लगे हैं उसे 2 की पावर निकाल लो। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। ठीक है, तो जो निकालने के बाद आई है हर में तो 16 लिख दो, और अंश में इससे 1 घटा के लिख दो 15। ठीक है, सिंपल सा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है √6, उसके बाद √6, उसके बाद √6, उसके बाद √6 और उसके बाद √6। अब कहा है कि इसका आंसर बताओ क्या होगा। कैसे करना है हमें, हमको तो इतना पता है, पहले इस 6 को लिख लो जो दिया हुआ है। इस 6 को लिखने के बाद इसकी पावर बनाएंगे। पावर क्या बनाएंगे, पावर अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 और 1 5, मतलब 5 हमारे रूट लगे हुए हैं। तो हमको 2 की पावर 5 निकालने हैं। 2 की पावर 5 होते हैं 32। तो जो 2 की पावर 5 आए हैं उसको तो नीचे लिख दो और इसमें से 1 घटा के ऊपर लिख दो, तो 2 की पावर 31/32। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को। टाइप नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, टाइप नंबर 3 कहता है करणियों के योग अंतर पर आधारित, करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कैसे, अब हमेशा क्वेश्चन जो है वो सिंपल इसी टाइप के आने वाले हैं। मान लो ये दिया हुआ है 5√2 प्लस 3√2, ये क्वेश्चन दे दिया। कहने लगा कि इसका आंसर बताओ, इनको जोड़ने के बाद बताओ क्या आएगा। अब जो इसके अंदर यदि इक्वल है तो ये बार की संख्या भी ऐड हो जाएगी। भाई करनी का मतलब क्या है, अंदर √2 है, तो जब ये √2 है तो ये भी √2 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, मतलब आंसर आ जाएगा इसका 8√2। मान लो किसी कारण ये होता कि 5√2 प्लस 3√3, मतलब अब यहाँ पे तो रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, तो इसका मतलब ये संख्या इक्वल नहीं है। मुझको एक चीज़ बताओ, जैसे चर अचर पढ़ते हैं, जब हम x में x जोड़ते हैं तो ये 2x हो जाता है, y में y जोड़ते हैं तो ये 2y हो जाता है, लेकिन यदि हम x प्लस y लिखे तो ये जुड़ नहीं सकता, इसको ऐसे ही लिखना होता है x प्लस वाई। इसी तरीके से जब रूट के अंदर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी, 5 और 3 8 हो जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये आपस में नहीं जुड़ेगी, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये ही रहेगा। देखो एक क्वेश्चन और लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन है कि √5 प्लस 2√5 प्लस 3√5 प्लस 4√7, कहा कि इसका आंसर बताओ क्या आएगा सॉल्व करने का। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √5 है, इसका मतलब है ये तीनों तो जुड़ सकते हैं, लेकिन ये √7 वाला नहीं ऐड होगा इसमें। तो इसका मतलब 3 तो ये है, 2 ये है और 1 ये है, 3 2 5 और 1 6, मतलब 6√5 तो ये आ गया और प्लस 4√7 ये आ गया।
तो आपका आंसर इतना ही रहेगा। तो आपको समझना है, यदि करनी पर आधारित प्रश्न आपके आते हैं जोड़ घटा गुणा भाग से, इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन आ जाते हैं 4√19 माइनस 5√19। अब बताओ, रूट के अंदर दोनों इक्वल है, 19 है, सॉरी 3, भाई ये बड़ा है, तो 4√19 माइनस 3√19 है, तो आंसर में क्या जाएगा, सिर्फ √19। मतलब ये है करनियों के योग व अंतर पर कुछ भी हो सकता है। मान लो 4√7 प्लस 2√7 माइनस 5√7, ये दे दिया कि आंसर बताओ इसका क्या होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे भी √7 है, यहाँ पे भी √7 है, यहाँ पे भी √7 है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 में से 5 गया 1, मतलब आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया √7। तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो होगा, जो करनी होगी, अंदर जो संख्या दी होगी उन्हीं को ऐड करेंगे आप, ठीक है। अब जैसे योग पर आधारित प्रश्न आते हैं, ऐसे ही गुणा व भाग पर भी आधारित प्रश्न आपके इसमें आते हैं। मतलब टाइप नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो करनियों के गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न का मतलब क्या होगा, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अब पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि √5 इंटू √7 और इंटू √3। अब ये देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, बताओ भाई। रूट है, एक जैसे रूट लगे हैं, तो इसका मतलब इन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आ गया, 3 सते 21 और 5, तो मतलब कितना आ गया 105, ठीक है, सिंपल सा आ गया। किसी कारण क्या होता, ये होता √5, ये होता √7 और ये बाहर लगा देता 3, और ये होता √3 और बाहर लगा देता 4, तब भी मल्टीप्लाई हो जाती, नहीं तब नहीं होती। क्यों, जो रूट है, जो इसकी जो करनी है, ये यहाँ 4 है, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 2, ये जो करनी है ये इक्वल होनी चाहिए। जब ये इक्वल होगी तभी हम इन संख्याओं की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने जोड़ में बताया, यदि अंदर की संख्या इक्वल थी और करनी इक्वल थी, भाई जब करनी इक्वल थी जब ही तो ऐड किया हमने, और संख्या अंदर की इक्वल थी, तो जब इसमें करनी ही इक्वल नहीं है तो हम इन संख्याओं की गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, √35 और डिवाइड बाई √7, ये क्वेश्चन दे दिया, बताओ क्या होगा। अब मुझे ये पता है कि √35 और बटे √7 लिख सकते हैं क्या हम इसको, भाई मल्टीप्लाई को हटा के डिवाइड में कर दिया, अपॉन में। अब दोनों की करनी सेम है, तो इसका मतलब हम इसको 35/7 लिख सकते हैं जब करनी इक्वल है, और जब 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार, तो ये आ जाएगा √5, ठीक है। तो आपको याद रखना है, करनी से रिलेटेड यदि जोड़ घटा गुणा भाग आएगा तो आपको किस तरीके से सोल्व करनी है, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, किस तरीके का, संयुग्मी पर आधारित, मतलब संयुग्मी मतलब होता है उसका अपोजिट, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब ये क्या होता है, मान लो क्वेश्चन आपको दे देगा सिंपल 3/2 प्लस √3, वो कहता है कि मुझको इसको सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कि इसका हल निकालो। हमेशा याद रखना है, कभी भी अंश और हर की फॉर्म में यदि कोई संख्या दी हुई है और उसमें रूट लगा है, कभी भी हमको हर में रूट नहीं छोड़ना, इसमें से हमको हमेशा रूट हटाना होता है। रूट हटाने के लिए क्या करना है, संयुग्मी, मैंने ऊपर वर्ड लिखा है संयुग्मी। संयुग्मी होता है मतलब जैसे 2 + 3 है, तो इसके संयुग्मी की मैं बात करूँ तो क्या होगा, जो इसका ऑपरेशन है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अपोजिट इसमें साइन यूज करने होते हैं। अब जैसे 2/2
2 प्लस रूट 3 है। अब मैं क्या करना है, अब इस रूट 3 को हटाने के लिए हमेशा इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे, मतलब कि ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब ऊपर क्या आ गया, 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 और अपॉन, अब ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। कौन सा बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वर्गांतर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गया 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो आपको यदि संयुग्मी के क्वेश्चन आपके आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है, जो नीचे हर दिया हुआ है उसका संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं एक छोटी सी आप एक क्वेश्चन और बता देता हूं उसमें। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है कई बार, 5 प्लस 2 रूट 6 कहेगा कि इसको सोल्व करो। ठीक है, अब हमको इसको a प्लस बी की फॉर्म में बनाना है। अब देखना, इसको बड़ा ना करके शॉर्ट करते हैं, कैसे सोल्व करना है हमको। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए कि बाहर, तो हमको फॉर्मूला जो होता है हमारा, मुझे फॉर्मूला बताओ पहले, a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस यहाँ पे आ गया तो बस सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस 2ab। तो आपको यहाँ पे रूट के बाहर एक तो 2 लेना है, क्या लेना है, 2, एक तो 2 बनाना है हमेशा, इसमें 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 के अलावा रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा करूं तो मैं ये वाली संख्या है, इनकी गुणा करूं दोनों टुकड़ों की तो ये संख्या है, और इन दोनों को जोड़ूं तो ये आए, आ गया रूट 3 प्लस रूट 2। तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ गया इसका रूट 3 प्लस रूट 2। सिंपल सा था। क्या किया मैंने भाई, मैंने बताया यहाँ एक तो 2 बनाना है, रूट से बाहर 2 बनाना है, और रूट के अंदर जो संख्या है उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा करूं तो वो आए, और इन दोनों को जोड़ूं तो ये संख्या आए। तो जो टुकड़े आए मेरे पास 3 और 2 के 2 टुकड़े आए। यदि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो दोनों के ऊपर रूट लगा के यहाँ प्लस लिख दिया, और यहाँ अंदर माइनस आता तो दोनों के ऊपर रूट लगा के बीच में माइनस लिख देते। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ तब समझ आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 12 प्लस 140 का रूट। मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि यहां एक तो 2 बनाना है। अब मुझको एक बात बताओ भाई, हम इसको 70 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या 140 को, और इसको हम 35 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, बताओ भाई। 70 गुणा 2 140, और इस 70 को 35 गुणा 2 लिख दिया, मतलब इसमें से इन 4 में से 2 गुणा 2 में से एक 2 में बाहर ले सकता हूं, मतलब 12 प्लस 2 रूट 35 बन गया क्या, ये बताओ बस मुझे। ठीक है, क्या बताया मैंने, इसके 2 टुकड़े लेने, 7 और 5 लेने, 7 पंजे 35, 7 और 5 12 आ रहा है क्या जोड़ के, बीच में प्लस दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ गया रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो तो इसमें क्वेश्चन करते एक माइनस का भी करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 माइनस रूट 84, बताओ कैसे होगा। रूट 84, 10 माइनस रूट 84 कैसे होगा। 84 है, 84 हमको तो 84 में से सिर्फ 2 बाहर लेना है। 2 बाहर लेने के लिए हम इसको 4 अंदर 4 गुणा 21 लिख सकते हैं क्या,
बताओ 4 गुणा 21, भाई 21 चौक 84 होता है, तो इसका मतलब हो गया रूट 10 माइनस, अब इस 4 में से जब रूट में से बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा, अंदर आ गया 21, 2 रूट 21 आ गई। अब हमको 21 के 2 टुकड़े तोड़ने हैं, फैक्टर करने हैं, तो 7 और 3, 7 ये 21, और 7 में 7 और 3 को जोड़ने के बाद संख्या क्या बन रही है 10 आ रही है। अब बताओ क्या बताया मैंने, पहले वाले पर रूट लगाया, दूसरे वाले पर रूट लगाया, और बीच में क्वेश्चन के अंदर माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगा दिया, प्लस दिया रहता तो उसको प्लस कर देते। ठीक है, बताओ समझ आया हो तो। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है तो इसलिए मैं इस पर काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि आपको ज़्यादा लंबा ना करना पड़े। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका लास्ट, रूट 8 माइनस रूट 60, बताओ कैसे होगा, क्या होगा रूट 8 माइनस रूट 60। अब मुझे ये बताओ भाई, मुझको तो 4 में से बाहर लेना है तो 15 हो जाएगा क्या, तो 8 माइनस 4 में से अंदर 15, 8 माइनस 2 रूट 15, 15 के ऐसे 2 टुकड़े, 5 और 3 5 15, और 5 और 3 को जोड़ूंगा तो मैं 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब रूट 5 माइनस रूट 3, तो आंसर आ गया रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, अब इसमें से एक टाइप के क्वेश्चन और देखने हैं हमको, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड भी। अब एक लास्ट टाइप आपका बचा है, करणियों की तुलना, मतलब जो आपको ये करनी देगा इसकी तुलना पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो लास्ट टाइप बचा है करणियों की तुलना। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये देखने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वो ये कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी करनी कौन सी है। क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 रूट 3, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2 रूट 3, 2 क्यूब रूट 3, यहाँ पे रूट क्या है रूट 3, यहाँ पे दिया हुआ है 4 क्यूब रूट। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। मैंने एक चीज बताई है अभी, मान लो रूट x है तो अगले वाला भी रूट में ही होना चाहिए, मतलब करनी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए। समझ आ गया? अब बताओ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो 2 है भाई, यहाँ पे तो 2 है, लिखा हो या ना लिखा हो 2 तो होता ही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। पहले तो जो ये दिया हुआ है इनका एक एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब है 6 भाई, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, मतलब हमको 6 बनाना है। कहने वाली बात यह है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया, जो ये बाहर 3 2 दिए हुए हैं, मैंने सबसे पहले इसका क्या बना लिया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आ गई वैल्यू 6, क्या आ गई 6। अब मुझे इसे 6 बनाना है। 6 बनाना है तो इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की। मैं जिस अंक से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसे बस इसकी पावर में रख दो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 की, तो अब 3 की पावर 3 रख दो। अब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 2 की, भाई 6 बनाने के लिए, तो इसको क्या रख दिया 4 की पावर 2। मतलब अब क्या आ गया, 2 की पावर 2 4, बाहर 6, 3 की पावर 3 27, बाहर 6, 4 की पावर 2 16 और बाहर 6। अब बताओ, अब सारी करनी इक्वल आ गई। अब उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा सबसे छोटी, अब बताओ संख्या कौन सी है सबसे छोटी, 4।
तो इसका मतलब आंसर आ गया ये। इसका मतलब है अब ये आंसर किसको सोल्व करने के बाद आया है, इसको। तो आपका आंसर आ गया ये, मतलब ये करनी इसमें सबसे छोटी है। ठीक है, क्वेश्चन एक और मैं बता देता हूं तब आपको समझ आएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसका। क्वेश्चन कह रहा है 5 क्यूब रूट 4 और 6 क्यूब रूट। मैंने क्या बताया, ये तो यहां 2 है, मैंने बताया जो इसके बाहर है 3, 2 और 3, मतलब 3 और 2 है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 6 होगा। हमें 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हमें इसकी मल्टीप्लाई में इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की। 6 बनाने के लिए जब 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो इसे 5 की पावर 2 रख, जिस अंक से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी अंक को इसकी पावर में रख देना है। अब यहाँ पे 2 है तो हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी इसकी पावर 3 रख देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 2 6 बन गया तो इसकी पावर भी हम 2 रख देंगे। मतलब अब कितना आ गया, बाहर तो आ गया 6, 5 की पावर 2 आ गई 25, बाहर तो आ गया 6 और ये आ गया 64, यहां तो आ गया 36, बाहर आ गया 6। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछ लो, ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या देख लो कौन सी है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी संख्या है 64, तो आपका आंसर आ गया 64। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये दिया हुआ है 7 4 5 3 और 10 और 4। अब बताओ कैसे करेंगे। वो कह रहा है इसे अवरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में इसको लगाओ। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये बाहर की, ये देखो इसकी करनी, तो एक तो 4 है एक 3 है, इसका मतलब 12 है भाई, इसका एलसीएम 12 है। तो इसको मुझे 12 बनाना, तो इसको 12 बनाने के लिए मुझे इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 3 12। जब 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उस 3 को इसकी पावर रख देंगे, पावर में। ठीक है, अब जैसे ये 3 है तो 3 की गुणा 4 में करेंगे जब तो 12 बनेगा, तो हम 5 की पावर 4 रख देंगे। इसी तरीके से 4 में 3 की गुणा करेंगे तो ये 3 लिख देंगे। अब बताओ कितना आ जाएगा, बाहर तो 12 आ ही गया, 7 की पावर 3, 7 की पावर 343। अब बाहर कितना आ गया 12, 5 की पावर 4, 5 पंजे 25 और 25 25 625। ठीक है, अब ये आ गया बाहर तो आ गया 12, कितना आ गया 10 की पावर 3 हो गया 1000। अब हमको करना है इसको अवरोही क्रम में अरेंज करने का मतलब सबसे बड़ी ये संख्या आई है, ये संख्या जो आई है वो किसकी वजह से आई है, इसको सोल्व करा है तभी तो आई है, ये बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 625, मतलब 5 और ये 3, और उसके बाद आ गई 7 और 4। ये इसका क्या हो गया, अवरोही क्रम भाई, ये इससे बड़ी और ये इससे बड़ी। तो ये था आपका घातांक और करनी का टॉपिक, जिसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इसमें आपको कोशिश की है सभी समझाने की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है आपकी, जो दूसरा टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड होगी, तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।